हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 अप्रैल 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 10 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 अप्रैल को मन की बात के 133वें संस्करण को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में आज से एक नया अभियान शुरू होने जा रहा। अगर आपने गाड़ी बाइक पर हेलमेट नहीं लगाया तो कार्रवाई होगी। 26 अप्रैल से 10 मई तक पूरे प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान। मध्य प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए एमपी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये नया अभियान शुरू किया जा रहा है। और स्टूडेंट के लिए अपडेट है, झारखंड पात्रता परीक्षा आज 26 अप्रैल को होगी। 6 जिलों में होगी जेट 2024। तो आज रविवार को ये पात्रता एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक के दायरे में निषेधाज्ञा कानून लागू रहेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडमिट कार्ड ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, खबर है गुजरात में निकाय चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। आज 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 28 अप्रैल को नतीजे आएंगे। गुजरात में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाओं और 260 तालुका पंचायत और 34 जिला पंचायतों के लिए आज मतदान होने जा रहा है। और इस बार चुनाव ओबीसी आरक्षण के नए नियमों के तहत होंगे। कुल लगभग 10,000 सीटों पर एक ही चरण में ईवीएम से आज वोटिंग होगी। और वहीं खबर है मौसम विभाग का अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच अगले 48 घंटों में देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। हालांकि उत्तर भारत में लू की भी चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, इन हमलों को 57 दिन हो चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री भी। और पहले तो खबर थी कि शांति वार्तालाप के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, लेकिन अब खबर आ रही कि अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ही लौटे ईरानी विदेश मंत्री भी वापस पाकिस्तान से अपने देश आ चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को अपनी शर्तें सौंप दी ईरान ने कि हमारी ये शर्तें हैं अगर युद्ध विराम चाहते हो तो। वहीं खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ दूतों को इस्लामाबाद जाने से भी रोका। तो कहने का मतलब ईरान अमेरिका के बीच ये इस बार की शांति वार्तालाप सफल नहीं हो पाई। वहीं इस बीच भारत सरकार ने भी नया प्लान बनाया। अब 10 नहीं बल्कि 15 देशों से आयात करेगा एलपीजी हमारा देश भारत, जिससे कि भविष्य में युद्ध के संकट में भी एलपीजी की सप्लाई थमेगी नहीं है। वहीं देखिए, पश्चिम एशिया संकट के चलते ईरान में पिछले 57 दिनों से इंटरनेट ठप पड़ा है। 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग अलग थलग पड़े। हर दिन 370 करोड़ का नुकसान हो रहा है ईरान में भी इन युद्ध की वजह से। और जंग के हालातों की वजह से भारत के कपड़ा निर्यात यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी बड़ी गिरावट आई है। 35.8 अरब डॉलर पर पहुंचा कारोबार। वहीं खबर है यूएस तनाव के बीच अब ईरान ने बड़ा कदम उठाया। आखिरकार 2 महीने बाद खोला अपना आसमान। ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। तेहरान में फिर से विमान उड़े, घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हुई। तो ये दोस्तों ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े आज के लेटेस्ट अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने टोड मैकले का स्वागत किया, उनसे मुलाकात भी की। ये न्यूजीलैंड के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री हैं। खबर है कि 27 अप्रैल 2026 को भारत न्यूजीलैंड दोनों देश एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है ताइवान। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ताइवान व्यापार से दोनों देशों को फायदा होगा। तो मिली जानकारी के मुताबिक ताइवान भी जल्द ही भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और कृषि क्षेत्र में अहम साझेदार बन सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा को भारत के युवा जनरेशन जेन जी का बड़ा झटका लगा। 24 घंटों में उनके सोशल मीडिया पर तकरीबन 14 लाख फॉलोवर्स कम हुए हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए, तो इस वजह से उनके 14 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स घट गए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह बोले कि 7 राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए भी सभापति को चिट्ठी लिखेंगे। ये देख सकते हैं राघव चड्ढा के इंस्टा प्रोफाइल का डेटा भी। पहले उनके लगभग 14.5 मिलियन फॉलोवर्स थे, जो कम होकर 13.2 मिलियन ही रह गए, यानी लगभग 1.5 मिलियन फॉलोवर्स कम हो गए हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बोली कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करके भाजपा में आई हूँ। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा कॉपियां चेक। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 दिन में 3 लाख कॉपियों की जांच की गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जल्द ही एआई प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं की एग्जाम की कॉपियां जांची जाएगी। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट को जोधपुर जिले में शुरू किया गया है। वहीं दोस्तों एआई पर देखिए टेक न्यूज से बड़ी खबर, गूगल और एंथ्रोपिक को टक्कर देने के लिए ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी 5.5 मॉडल लॉन्च किया है। और ये ओपन एआई का अब तक का सबसे स्मार्ट मॉडल है। ये इतना एडवांस है कि अब एआई खुद प्रोजेक्ट का प्लान बनाएगा
और उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। जीपीटी के इस लेटेस्ट मॉडल को 100 नंबर के टेस्ट में 93 अंक मिले। कई एडवांस टास्क को इसने कंप्लीट किया। शिक्षा, गणित, साहित्य, यात्रा, सपोर्ट, अनुवाद, कोडिंग समेत हर एक फील्ड में जीपीटी का ये 5.5 मॉडल काफी एडवांस है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि अब मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी एआई और प्रीमियम कैमरा पर फोकस कर रही हैं। ओप्पो इंडिया कम्युनिकेशन के हेड बोले कि महंगे फोन खरीद रहे हैं लोग बाग। प्रीमियम सेगमेंट में 37% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। चाबहार की हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है भारत। अमेरिकी प्रतिबंध हटने तक जारी रहेगी अस्थायी व्यवस्था। भारत का यहाँ 1100 करोड़ का निवेश है जो ईरान में बना हुआ है चाबहार पोर्ट। तो अब खबर है कि इस पोर्ट में जो भारत की इक्विटी है, हिस्सेदारी है, वो ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। अभी तक ये चाइनीज कंपनी के अंडर में है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। युवाओं के सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि हर तीसरा युवा खुद को मनोरोगी, साइको मान रहा है। ये रिपोर्ट आपको भी सोचने को मजबूर कर देगी। जी हाँ, अमेरिका में हुए हाल ही के एक सर्वे के मुताबिक यहाँ हर तीसरा युवा खुद को मनोरोगी यानी साइको मानता है और रिश्तों को सुलझाने के बजाय उनसे दूरी बनाना पसंद करता है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि सामाजिक अलगाव से युवाओं में अकेलेपन की भावना भी बढ़ रही है। 73% युवा खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। 60% जेनजी युवा अपने करीबियों से संपर्क तोड़ रहे हैं। देखिए आजकल युवाओं को क्या हो गया है, स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, तनाव ये बढ़ता ही जा रहा है। असल जिंदगी और इंटरनेट वाली जिंदगी दोनों जगह दूरी बन रही है। इंटरनेट पर भी युवा दूसरों को ब्लॉक कर रहे हैं, सोशलाइज कम हो रहे हैं मतलब। और ये ना सिर्फ अमेरिका की रिपोर्ट बल्कि देखिए दोस्तों हमारे देश में भी युवाओं पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि युवाओं में मानसिक बीमारियों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 35 साल से कम के 60% युवा मानसिक विकार से पीड़ित हैं। यानी हमारे देश के आधे से भी ज्यादा युवा मेंटली अनस्टेबल है, मेंटल प्रॉब्लम है उनको। इस रिपोर्ट में पता चला कि हमारे देश में भी मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। खास करके युवाओं में 35 ईयर से कम आयु के लोगों में 60% मामले ऐसे पाए गए हैं जहां डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव बढ़ रहा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीनेज युवाओं में डिप्रेशन बढ़ने के पीछे कुछ कारण भी हैं। ज्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, पढ़ाई का दबाव, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी। तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों डिजिटल वर्चुअल लाइफ से दूर रहें, रियल लाइफ में जिएं, योगा करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, फिजिकल गेम्स खेलें, अलग अलग जगहों को ट्रेवल करें, एक्सप्लोर करें। इससे मेंटली युवा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, वैसे ही यह लक्ष्य भी अब तय है। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अजीब बयान दिया। वो बोले कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दो। नागपुर में उन्होंने अपनी कथा के दौरान कहा, बंसी बजाने से काम चलता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। और पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए। राहुल गांधी बोले कि ममता बनर्जी बीजेपी का रास्ता खोल रही है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बंगाल में इस बार डबल सेंचुरी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 अफसर भी सस्पेंड कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी देखने को मिला बंगाल चुनाव के दूसरे चरण को लेकर। वहीं खबर है कि इस बार भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में 33% महिलाएं होगी। संसदीय बोर्ड से सचिव स्तर तक ये महिला आरक्षण का फॉर्मूला बीजेपी इंटरनली लागू करने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी 100 से ज्यादा महिलाओं को जगह मिलेगी। और खबर है तमिलनाडु में किसी भी मतदान केंद्रों पर नहीं होगा पुनर्मतदान। चुनाव आयोग का कहना है कि पहले हुए चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो वापस रीवोटिंग नहीं होगी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भी निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। लापरवाही करने वाले 6 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया। और बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले ईडी की भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोलकाता समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की। राशन घोटाले में भी जांच जारी है। तो ये कुछ पॉलिटिकल अपडेट चल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में बड़ी ट्रेजेडी देखने को मिली। कई घंटों तक बिना एसी के बैठे रहे यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा भी देखने को मिला। इंदौर के लिए 3 घंटे डिले होने के बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी। और चारधाम यात्रा पर रिपोर्ट आ रही है कि बीते 4 दिन में ही लगभग 1.25 लाख लोग केदारनाथ धाम पहुंचे। भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद धाम में सायंकालीन आरती भी शुरू हुई। बद्रीनाथ में भी अब तक लगभग 37,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल वॉलेट्स के लिए कुछ कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। जल्दी आपको डिजिटल वॉलेट के नए नियम देखने को मिलेंगे। रिजर्व बैंक ने डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए ये नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें एक तो गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की नेट वर्थ और एक अलग एस्क्रो अकाउंट खाता भी अनिवार्य कर दिया है। जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, वो जो ग्राहकों को वॉलेट वगैरह की सुविधा देती है, तो उससे संबंधित आरबीआई ये नए नियम लागू करने जा रहा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि इसकी बैंकिंग सेफ नहीं है। तो जिन भी ग्राहकों का वॉलेट वगैरह में पैसा पड़ा है, तो उन ग्राहकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा उनके बैंक खाते में। और कंपनी का कहना है कि वो पैसा ग्राहकों को लौटाने के लिए पर्याप्त फंड पड़ा है हमारे पास। हालांकि पेटीएम का यूपीआई ऐप काम करता रहेगा। पेटीएम की दूसरी किसी भी सर्विस पर कोई असर नहीं होगा। आरबीआई की कार्रवाई पर पेटीएम कंपनी ने बयान दिया और कहा कि हमारे कारोबार पर कोई असर नहीं होगा, सभी सेवाएं जारी रहेगी। सिर्फ पेटीएम का वॉलेट और जो
पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो सर्विस बंद हो जाएगी। ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े, सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी चलाए। मुख्यमंत्री के घर की ओर मार्च निकाल रहे थे ये प्रदर्शनकारी। वहीं खबर है होर्मुज रूट खुलते ही कुछ महीनों में संभल सकता है खाड़ी तेल उत्पाद भी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है। और खबर देखिए, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको जनगणना की सारी जानकारी। टोल फ्री नंबर के साथ व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा भी शुरू की है सरकार ने। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को आसान बनाने के लिए एक तो राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 लॉन्च किया है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू किया है। जनगणना से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ये राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा जनगणना से जुड़ा। चलिए अगला अपडेट देखिए, चीन के साथ 1 इंच जमीन भी नहीं खोई हमने, भारत ने मतलब। देश के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे बोले कि कोई अगर इस बात पर विश्वास ना करे तो ये उसकी सोच है, लेकिन उनका कहना है कि चीन ने 1 इंच भी भारत की जमीन नहीं हड़पी है। जो अक्सर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं वो बेतुके हैं। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी, शिक्षाविद गोवर्धन दास भी बने सदस्य। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, अस्पतालों में आईसीयू के लिए एक समान मानक तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकारें 3 सप्ताह में इसको लेकर एक्शन प्लान बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईसीयू वार्ड सेवाओं के लिए जरूरी दिशा निर्देश लागू करने हेतु व्यवहारिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इन 5 बुनियादी जरूरतों की पहचान करके प्राथमिकता दें। देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की डिटेल जानकारी भी। और वहीं खबर है इंडो पैसिफिक में भारत की ताकत बढ़ी, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी गहरी हुई। देश के सीडीएस अनिल चौहान की बैठक से रक्षा सहयोग को नया आयाम मिलेगा, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और देश के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी गुड न्यूज है, नहीं बढ़ेंगे खाद उर्वरक के दाम। 25 लाख टन यूरिया आयात करने जा रही है सरकार। जी हाँ, अभी जो खाड़ी देशों में संकट चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध, इस वजह से जो उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में तेजी आई, उसके बावजूद भी किसानों को सस्ती दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और इसके तहत खरीफ सीजन से पहले केंद्र सरकार एक साथ 25 लाख टन यूरिया आयात करने जा रही है। तो मतलब जब वापस बारिश का मौसम आएगा और खरीफ की फसलें बोई जाएगी, उससे पहले इतना यूरिया आयात किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट से महंगा यूरिया खरीद रही है सरकार, ताकि किसानों को उनकी वापस खेती बाड़ी बोने के टाइम पर सस्ता यूरिया मिल सके। ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, है ना। चलिए दोस्तों, अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर, अल नीनो का कहर दिखेगा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए। अगले 4 दिन बेहद भारी रहने वाले हैं। भीषण लू चलेगी, लू और गर्मी अपना भयंकर असर दिखाएगी। जी हाँ, मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में बताया कि अगले महीने मई में तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और अल नीनो की वजह से और भीषण गर्मी पड़ेगी। इस साल सूखे का खतरा भी बढ़ रहा है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी में बताया कि अल नीनो का असर भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में दिखेगा। गर्मी बढ़ने और बारिश कम होने से इस साल फसलों के नुकसान होने की भी आशंका बढ़ेगी। और अभी भी हमारे देश में बढ़ती गर्मी के बीच कई राज्य सरकारों ने भी फैसले लिए हैं। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट वेव से बचाव के लिए बड़ा प्लान बनाया। राजधानी दिल्ली में अब ORS वाटर कूलर लगाए जाएंगे, कूल रूम की भी व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान 2026 लागू करने की तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों के लिए भी ये व्यवस्थाएं की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए, स्कूल की प्रार्थना सभा में लू से बचाव के उपाय बताए जाएंगे बच्चों को। बढ़ते तापमान को लेकर श्रावस्ती डीएम ने जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। देखिए, अभी राजधानी दिल्ली में तापमान 43 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। हॉस्पिटल में बनी हीट स्ट्रोक यूनिट, इसमें बाथ टब और कूलिंग बेड भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई ग्रीन नेट। देश भर के कई हिस्सों में लू का असर और तेज होता जा रहा। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में तापमान 47.5 डिग्री पहुंचा। यूपी का बांदा अभी देश का सबसे गर्म शहर चल रहा। 4 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी तपिश अप्रैल महीने में देखने को मिली है। हालांकि यूपी में 27 अप्रैल के बाद मौसम बदलेगा और कुछ राज्यों में अभी बारिश की गतिविधियां भी दिख रही हैं पश्चिमी विक्षोभ के चलते। देखिए, मध्य प्रदेश के भी मंदसौर में बारिश हुई। इंदौर ग्वालियर में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं गर्मी की वजह से। उज्जैन में तो तापमान 43 डिग्री के भी पार चल रहा है। राजस्थान के भी 6 जिलों में बारिश देखने को मिली। राजसमंद में तो ओले भी गिरे। हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी कर रखी है। आज और कल भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में लू हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, देख सकते हैं आप मानचित्र में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गर्मी की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला गया। अब सुबह 7 बजे खुलेंगे सेंटर। रायपुर समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। और हरियाणा में भी देखिए, रोहतक देश का 6ठा सबसे गर्म शहर बना, जिसका तापमान 44.5 डिग्री के लगभग चल रहा। हरियाणा के
भी 12 शहरों में हीट वेव की चेतावनी। हालांकि आज से कुछ जिलों में बारिश के आसार भी रहेंगे। बिहार की स्थितियां देखिए, सुपौल मधुबनी में तेज बारिश हुई, बड़े बड़े ओले भी गिरे। मुजफ्फरपुर में भी बादल छाए, तेज हवाएं चल रही हैं। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी 3 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। ऊना का तापमान तो 41 डिग्री चल रहा। हालांकि हिमाचल में 29 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड के भी रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत 3 जिलों में बारिश हुई। 3 शहरों में तापमान 40 के पार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जोजिला के पास एवलांच की घटना देखने को मिली, जहां एक टैंकर ड्राइवर भी फंस गया। कई गाड़ियां भी 8 फीट बर्फ में दब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 28 दिन में जम्मू में ये दूसरी बड़ी एवलांच की घटना देखने को मिली। बाकी तेज गर्मी के कारण अलग अलग राज्य सरकारों के कुछ फैसलों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। और बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज और कल 26-27 अप्रैल को देख सकते हैं आप जानकारी भी। बाकी भारत के अधिकांश राज्यों में हीट वेव की चेतावनी है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस बढ़ती भीषण गर्मी में आप भी मदद कर सकते हैं। अपने आसपास श्वानों को प्यास लगे तो उन्हें पानी पिला सकते हैं। पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। धूप से बचाने के लिए ये जरूरी कदम जरूर उठा सकते हैं ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं मार्केट न्यूज से भी अपडेट आ रहा, रिलायंस कंपनी का मुनाफा 13% गिरकर 16,971 करोड़ रुपए रहा। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में महीने भर में ही 41.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। रिकॉर्ड दान में 3 करोड़ का सोना चांदी भी मिला। इस महीने श्री सांवलिया सेठ भंडार में ये धनराशि का नया रिकॉर्ड बना। और खबर है, जल्दी हमारे देश में बैरियर फ्री होंगे टोल प्लाजा, बिना रुके ही कटेगा वाहनों का टैक्स। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक देश के राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे पर बैरियर फ्री टोलिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसमें फास्टैग और AI कैमरों दोनों का इस्तेमाल होगा। यानी आपकी गाड़ी को 1 सेकंड भी रुकना नहीं होगा। बस जैसे ही आपकी गाड़ी होकर निकलेगी टोल प्लाजा से, आपका टोल टैक्स कट जाएगा ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। 8 दिनों में 16 करोड़ के लेनदेन के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और वहीं देखिए, दुनिया भर में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लिस्ट सामने आ रही है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की लिस्ट में टॉप 40 लिस्ट में कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि टॉप 100 में सिर्फ IISc बेंगलुरु इस बार शामिल हुई, जिसकी भी रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले गिर गई है। ये देख सकते हैं, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 10 यूनिवर्सिटी वगैरह के कुछ डेटा भी है। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और हादसों की खबरें देखें दोस्तों, राजस्थान के अलवर की यह घटना है। एक परफ्यूम की बोतल के कारण भड़की आग, 4 लोग जिंदा जल गए। नीमराना के अवैध कबाड़ गोदाम में धमाके देखने को मिले। 1 किलोमीटर तक ऊंचाई पर आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया। राजस्थान के नीमराना कोटपुतली बहरोड में अवैध कबाड़ गोदाम में आग लगने से 4 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 2 नाबालिग थे। दावा किया जा रहा है कि हादसा परफ्यूम की बोतल से निकले केमिकल में आग लगने की वजह से हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। 5 लोगों की मौत हो गई। बेटी की शादी कराकर लौट रहा था परिवार, तभी ट्रेलर से टकराई इनकी कार। SUV को काट करके इनके शव बाहर निकाले गए। इतना भीषण सड़क हादसा था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया। यहाँ अब ज्यादा सैलरी वालों को मिलेगी सप्ताह में PR। अवैध एंट्री पर तुरंत डिपोर्ट होंगे लोग। PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। जिन लोगों की सैलरी तनख्वाह ज्यादा है, उन्हें कनाडा सरकार नागरिकता की तरह परमानेंट रेजिडेंसी देगी ऐसा। वहीं नॉर्वे सरकार भी नया कानून लाने जा रही है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के सोशल मीडिया इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है नॉर्वे सरकार, जैसा कि नियम ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन देशों में पहले से ही लागू है। और बड़ी खबर देखिए, चीन का बड़ा कारनामा, हासिल की एक साथ 50 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की क्षमता। दुनिया में पहली बार चाइना ने यह नई क्षमता हासिल की है। और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन ने जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। ब्रिटेन के कब्जे वाले फोकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना का साथ दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं देखिए, इटली की प्रधानमंत्री ने झुमके पहनकर ये सोशल मीडिया पर फोटो डाला तो लोग बोले कि भारतीय संस्कृति का असर दिख रहा है। और ईरान में एक गुप्त मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। ट्रैकिंग से बचाव की तरकीब बता रही है ईरान सरकार। युद्ध के हालातों के बीच मोसाद से महफूज रखने के लिए ईरान गवर्नमेंट ने ये नई रणनीति बनाई है। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र पुणे में किया SBI के स्थानीय मुख्यालय का उद्घाटन और बैंक की भी सराहना की है। वहीं खबर है, रणवीर सिंह को फिल्म कांतारा विवाद में कोर्ट से राहत मिली। 4 सप्ताह में मंदिर जाकर माफी की शर्त रखी। हाईकोर्ट ने केस निपटाने के संकेत भी दिए। और खबर आ रही, ड्रग केस में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। 252 करोड़ के मेफेड्रोन मामले में नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर के नाम सामने आए थे। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 रुपए में मिलेगी जमीन। बिहार में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन अब बिल्कुल फ्री रहेगा। बिहार की नई सम्राट सरकार ने उद्योगपतियों को यह बम्पर ऑफर दिया। जो कारोबारी इंडस्ट्री व्यापार लगाना चाहते तो 1 रुपए में उन्हें जमीन देगी बिहार सरकार। और बिहार में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में
भी फ्री नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में किसानों को सरकार ने डबल राहत दी है। अब छोटे बड़े सभी कृषकों के लिए खुली गेहूं खरीद की स्लॉट बुकिंग 9 मई तक अवधि बढ़ा दी है एमपी की मोहन यादव सरकार ने। और हेल्थ से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। मलेरिया से लड़ाई में शिशुओं के लिए एक नई दवा को WHO ने मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शिशुओं के लिए मलेरिया की विशेष दवा बनाई गई जिसको मंजूरी दी। 5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चों के लिए दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। देख सकते हैं दवा की डिटेल भी। और आपकी हेल्थ को लेकर कुछ और रिपोर्ट सामने आ रही है कि HPV, हेपेटाइटिस जैसे 6 टीके वयस्क लोगों के लिए भी जरूरी हैं। टीके सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं होते हैं बल्कि बड़ों को भी कुछ समय टीकाकरण कराना चाहिए। कमजोर इम्यूनिटी और बढ़ती उम्र में भी टीके सुरक्षा देते हैं। डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों देखिए ये आप ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में निष्कर्ष निकला कि खाली ड्राइंग चित्रों में रंग भरे 15 मिनट की कलरिंग से तनाव दूर होता है। जो आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहते हैं। तो हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है कि थोड़ी देर आप रंग भरे, ड्राइंग भरे, इससे आपका दिमाग संतुलन अच्छा होता है, मूड रिफ्रेश हो जाता है ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि युवाओं में बढ़ रहा है गेमिंग डिसऑर्डर, कर्ज और अपराध के जाल में धकेल रहा है गेमिंग का किलर एल्गोरिदम। ऑनलाइन गेमिंग किशोरों के युवाओं और मनोविज्ञान का फायदा उठाकर उन्हें लत, वित्तीय जाल और अपराध की ओर धकेल रहे हैं। गेमिंग सेक्टर पर यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में अब अंबादौरा तक चलेगी गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। सांसद अनुराग ने शेयर किया इसको लेकर लेटर भी। वहीं खबर है हिमाचल में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी शेष 30% ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट जारी करने के आदेश दिए हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, अब नेटफ्लिक्स में भी इंस्टाग्राम रील्स की तरह आपको फीड मिलेगा। अब स्क्रॉल करके खोज सकेंगे अगला शो। अमेरिका में डिज्नी प्लस में भी यही प्रयोग हो रहा है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा में जो हाल ही में एक पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की घटना देखने को मिली थी, आपको पता होगा। तो इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस रिफाइनरी में साइबर अटैक की आशंका हो सकती है। ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट्स हाईजैक तो नहीं हुए कहीं। अब आसपास रहने वालों ने पुलिस वेरिफिकेशन भी शुरू किया इस घटना के बाद। आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलिए खबर आ रही है अमेरिका ने चीन की तेल रिफाइनरी और 40 तेल निर्यातकों पर भी लगाया प्रतिबंध। ईंधन बाजार में और बड़ा हलचल देखने को मिल सकता है इसके चलते। वहीं देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने बड़ा दांव खेला। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% आंतरिक आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है। बीते दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। खबर है बिहार में नवंबर में होगा 5 लाख करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ऐलान किया और इससे बिहार राज्य में कई युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। वहीं देखिए दिल्ली NCR के नरेला में बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब। देश के नामी रियल एस्टेट और इंफ्रा दिग्गजों ने यहाँ सबसे बड़ा स्टेडियम खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया है। और धर्म पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणी की है। और महिलाओं के लिए बड़ी सावधान करने वाली खबर आ रही कि प्रेगनेंसी में मलेरिया बन सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह। तो गर्भवती माताएं बहनें मच्छरों से बचाव का विशेष ध्यान रखें। वहीं देखिए रेलवे की नई पहल, अब रेलवे स्टेशन पर ही आप दाढ़ी बाल कटा सकेंगे। बिहार में रेलवे स्टेशनों पर खुलेगा सैलून भी। भारतीय रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही। PPP मॉडल पर ये सैलून दुकानें संचालित की जाएगी। और हरियाणा के किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है, अब व्हाट्सएप पर मिलेगा QR कोड आधारित J फॉर्म भी। वहीं उत्तराखंड में फार्मासिस्ट के लिए अनिवार्य हुआ ये नियम। ऐसा न करने पर नुकसान हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल ने राज्य के सभी पंजीकृत फार्मासिस्टों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अनिवार्य पंजीकरण का निर्देश दिया है। तो सभी को अपनी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट जानकारी देनी होगी। और बड़ा खुलासा देखिए दोस्तों, एक एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 31 साल तक ये पुलिस को चकमा देता रहा, नाम छिपाकर ठिकाने बदलता रहा। एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर 1995 में ही एक अपहरण और हत्या का मामला दर्ज है। उस वक्त इसे गिरफ्तार किया गया। जब जमानत पर ये बाहर आया तो भेष बदलकर फरार हो गया। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा इस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने तो इसको सुरक्षा भी दी थी हमले के बाद। लेकिन अब खुलासा आ रहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए खान से बना वास्तविक उर्फ अहमद पहचान बदलकर छिपा था इतने दिन, खुद को मृत घोषित कर दिया था इसने। ये एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर चौंकाने वाली केस की रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा से लखनऊ तक बनेंगे 3100 नए फ्लैट और दुकानें। 10 जिलों की लिस्ट भी तैयार की है यूपी सरकार ने। वहीं खबर है गंगा एक्सप्रेसवे पर होंगे 2 मेन टोल। 19 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी लगेगा चार्ज। 30 साल तक कंपनी लगी टोल टैक्स। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी सरकार का ये प्लान है। जल्दी ये गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा और ये वायुसेना की ताकत भी बढ़ाएगा। 12 जिलों के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में किसान पथ के दोनों ओर बनेगी 2-2 लेन की सर्विस रोड। 2 लाख आबादी को मिलेगा सीधा फायदा लखनऊ में। और जल्द ही यूपी काशी को भी पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। 6300 करोड़ की 160 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को 2 दिन के काशी दौरे पर आ रहे हैं और इस दरमियान ये योजनाएं शुरू करेंगे। काशी से पीएम मोदी 2 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये दोनों ही ट्रेनें यूपी से महाराष्ट्र को जोड़ेगी। यानी यूपी अयोध्या से मुंबई के लिए भी चलेगी अब
गरीब अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको 28 अप्रैल को पीएम मोदी रवाना करेंगे। ये ट्रेन के नंबर वगैरह रहेंगे। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये मीटर भी पोस्ट पेड की तरह काम करेंगे, प्रीपेड वाले भी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 30 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, चाहे बैलेंस आपका नेगेटिव भी हो गया तो भी। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी ये कहा कि आज रविवार समेत सार्वजनिक अवकाशों पर भी नेगेटिव बैलेंस होने पर भी नहीं कटेंगे कनेक्शन। वहीं यूपी में अब जिला पंचायत से नक्शा पास कराए बिना नहीं बनेगा मकान। रायबरेली की 988 ग्राम पंचायतों के लिए नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में 2500 करोड़ का रक्षा संयंत्र बनाया जा रहा। अदानी की जैकेट फैक्ट्री शुरू हुई। एमपी के शिवपुरी में सिंधिया बोले कि रोजगार और उद्योग दोनों को रफ्तार देंगे। और छत्तीसगढ़ के बस्तर कैडर के 47 नक्सलियों ने तेलंगाना में सरेंडर किया। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं। वहीं हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में वेदांता प्लांट में हादसा हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौतें हो गई थी, तो इस मामले पर भी अब NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट मांगी और कहा कि सरकार इस हादसे की जवाबदेही तय करे, पीड़ितों को न्याय दिलाए। और बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी थोपने पर भी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर ये 2 बड़े फैसले लिए और सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक तो फीस बढ़ोतरी पर अब सख्त कार्रवाई होगी और दूसरा निजी किताबें और बंदी हुई पैकेज किताबी खरीद पर भी रोक रहेगी। ये देख सकते हैं दोनों गाइडलाइंस को लेकर नोटिस भी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के खिलाफ याचिका खारिज हुई। राज्य शासन ने कहा कि कानून लागू नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई संभव नहीं हो सकती है। वहीं खबर है यूपी रेरा ने 1270 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आवासीय और व्यावसायिक इकाइयां बनाई जाएगी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की, कहा कि 31 दिसंबर 2028 तक सीता माता का मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। पुनरोद्धाम में सम्राट बोले कि मां के जन्म और मंदिर के भूमि पूजन में बारिश का कनेक्शन है। वहीं देखिए झारखंड राज्य सरकार ने PL और पर्सनल खाते के नियम विरुद्ध रखे गए पैसे को ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का निर्देश भी दिया। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। SSC स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 पर खबर आ रही कि 731 पदों पर आवेदन शुरू हुए। लास्ट डेट 15 मई रहेगी। और बिहार के 1315 गाँवों को गोद लेंगे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज। अब परफॉर्मेंस से मिलेगी ग्रेड, रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस रहेगा। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। IPL मैच में सूर्यवंशी के शतक के बावजूद राजस्थान राज्य की हार हुई। हैदराबाद 5 विकेट से जीता। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की 50 भी देखने को मिली है। और वहीं IPL में एक बड़ी घटना भी हो गई बीते दिन। IPL में साउथ अफ्रीकी बॉलर एनगिडी को सिर में गंभीर चोट लगी। कैच लेते वक्त वो जमीन से टकरा गए। ग्राउंड में एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि राहत की बात यह है, डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से बाहर है वो। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी और कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कुछ उदाहरण भी दे देता हूँ मैं आपको, यमुना, गंगा, गोदावरी या अन्य कौन सी ऐसी नदियां जो भारत की सबसे लंबी नदी हैं, कमेंट करके बताइए उसका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।